वेदांता ग्रुप ने अपनी सोने की मुर्गी यानी हिंदुस्तान जिंक को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला किया है। इस रीस्ट्रक्चर में होगा यह कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी को 3 बिजनेसों में बांटा जाएगा और फिर इन तीनों को अलग कर 3 नई कंपनी बनाई जाएगी। ग्रुप को लगता है कि ऐसा करने से उसे बेहतर वैल्यू मिलेगी और उसका कर्ज का बोझ भी कम हो जाएगा। जिन 3 बिजनेसों को अलग कर नई कंपनी बनाने का प्लान है उसमें पहला बिजनेस है जिंक और लेड यानी जस्ता और सीसा, दूसरा है सिल्वर बिजनेस और तीसरा है रिसाइकलिंग बिजनेस। हिंदुस्तान जिंक ने तीनों बिजनेसों को अलग करने और उसके मूल्यांकन के लिए एक डायरेक्टर्स की कमेटी भी बना दी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में शेयरधारकों को क्या फायदा होगा और हिंदुस्तान जिंक के लिए इस डीमर्जर के क्या मायने हैं, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आमतौर पर जब कोई कंपनी डीमर्जर करती है तो वो पहले से अलग अलग चल रहे बिजनेसों को अलग कर नई कंपनी बना देती है। जैसे कोई फार्मा कंपनी है और वो रियल एस्टेट बिजनेस भी साथ में कर रही है तो वो अपने फार्मा और रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्ज कर 2 अलग कंपनी बना देती है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के मामले में इसका पूरा बिजनेस एक दूसरे में मिक्स यानी कि मिला जुला है। अभी यह साफ नहीं है कि ऐसा करने और इन तीनों कंपनियों को अलग से लिस्ट कराने पर शेयर होल्डरों के लिए कैसे वैल्यू बनेगी। हिंदुस्तान जिंक मुख्य रूप से जिंक बनाती है। इसी जिंक बनाने की प्रक्रिया में लेड और सिल्वर भी निकल जाता है, तो ये दोनों बिजनेस एक दूसरे में बिल्कुल ही मिक्स है। इसके अलावा इसने रिसाइकलिंग बिजनेस को भी अलग करने का फैसला किया है। अभी यह साफ नहीं है कि ये रिसाइकलिंग वाला हिस्सा क्या होगा और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल के आने का इंतजार करना होगा। बाकी दोनों कंपनियों का जो स्ट्रक्चर होगा वो लगभग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसा होगा, यानी जो इसकी सिल्वर कंपनी होगी उसे अपने कच्चे माल के लिए लेड एंड जिंक बिजनेस वाली कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उसी कच्चे माल से सिल्वर निकलता है और प्रोसेस होता है। हालांकि यहाँ फ़ायदा यह हो सकता है कि सिल्वर को जिंक एंड लेड के मुकाबले कहीं अधिक कीमती धातु माना जाता है। ऐसे में अलग से सिल्वर कंपनी बनाने पर इसे ज़्यादा वैल्यूएशन मिल सकता है। हालांकि इस रीस्ट्रक्चरिंग से यह साफ नहीं हो रहा है कि कंपनी को इससे अपना कर्ज घटाने में कैसे मदद मिलेगी या इससे प्रमोटरों के हाथ में कैसे नकदी जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर सिल्वर कंपनी में अपनी कुछ या पूरी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं और फिर उस पैसे का इस्तेमाल अपने वो कर्ज को चुकाने में करेंगे। यह सब ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आधिकारिक तौर पर रीस्ट्रक्चरिंग की योजना सार्वजनिक होने के बाद ही पता चल पाएगा, बशर्ते कि ये योजना आगे बढ़े। यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि हिंदुस्तान जिंक में भारत सरकार की भी हिस्सेदारी है। ऐसे में उसकी भी राय इस पूरे मामले में काफ़ी अहम होगी। वेदांता ने कुछ समय पहले अपने इंटरनेशनल जिंक बिजनेस को हिंदुस्तान जिंक को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार के विरोध के कारण यह प्लान आगे नहीं बढ़ पाया था। अब यह देखना होगा कि सरकार इस बार इस पूरे प्लान को हरी झंडी देती है या नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान जिंक का शेयर आज 29 सितंबर को रिस्ट्रक्चरिंग के खबर के बाद बढ़कर 317 रुपये तक चला गया था, लेकिन बाद में यह नीचे आ गया और कारोबार के अंत में 3.51% बढ़कर 308.40 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।